हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड। इसका मतलब संपत्ति के खेल में माहिर बनिए। इनका लेखक का नाम है टी हार्व एकर। चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ में बताते हैं। सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड हमें बताती है कि हमें मिलेनियर बनने के लिए कैसी सोच रखनी चाहिए। यह हमें हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी की बातों को न मानकर एक मिलेनियर माइंड की तरह काम करवाना सिखाती है। इस किताब से आप जानेंगे कि मिलेनियर सिर्फ पैसों से मिलेनियर नहीं होते, वे अपनी सोच से भी मिलेनियर होते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो संपत्ति के रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं, जो अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं, जो करोड़पति बनना चाहते हैं, जो गरीबी से निकलकर अमीरी की रास्ते में जाना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1। हमारी संपत्ति हमारी सोच पर निर्भर करती है। हमें से ज़्यादातर लोग कम पैसे ही कमाते हैं क्योंकि हमारी सोच ही वैसी है। अगर हमें कल 5 लाख रुपये की लॉटरी लग जाए, फिर भी हम 1 साल बाद फिर से पैसों की कमी में जीने लगेंगे। दूसरी तरफ अगर मुकेश अंबानी अपनी सारी संपत्ति खो दे, फिर भी वो कुछ सालों में अरबपति हो जाएंगे। इससे एक बात तो साफ है कि अगर आपको अमीर बनना है तो पहले अपनी सोच को अमीर बनाना होगा। अगर आप सोचते हैं कि सही नॉलेज और बिजनेस स्ट्रेटजी से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो आप गलत सोचते हैं। आप भले ही इससे अच्छा पैसा कमा लें, लेकिन फिर भी आप कभी अमीर नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपकी सोच गरीब है। हम में से हर किसी की सोच अलग अलग होती है। मिलेनियर की सोच ज़्यादा पैसे कमाने की होती है, जबकि औरों की सोच माध्यम या कम पैसे कमाने की होती है। हमारी सोच हमारी बचपन के माहौल पर निर्भर करती है। हमें से ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे थर्मोस्टेट लो है। जिनका थर्मोस्टेट हाई होता है, वे अपने पैसे को इस तरह से हैंडल करते हैं जिससे कि उनकी इनकम बढ़े, जबकि जिनका थर्मोस्टेट लो है, वे ज़्यादा पैसे आते ही उसे खर्च कर देते हैं। इसलिए अगर आपको मिलेनियर बनना है तो आपको अपनी पुरानी सोच छोड़कर मिलेनियर की सोच को अपनाना होगा। अध्याय नंबर 2। हमें पैसे के बारे में जो हमारे पेरेंट्स से सीखते हैं, वही हमारी सोच बन जाती है। अब आप जान गए हैं कि हमारी सोच हमारी संपत्ति पर असर डालती है। हमारी सोच हमारे पेरेंट्स के व्यवहार से बनती है। अगर हम बचपन में अपने पेरेंट्स से पैसे के बारे में नकारात्मक बातें सुनते हैं, तो हम पैसों के लिए वैसे ही सोच बना लेते हैं। अगर हमें ये बात सुनते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसा ही सारी समस्या की जड़ है, पैसों से हम खुशियाँ नहीं खरीद सकते, तो पैसे के लिए हम अपना नज़रिया नकारात्मक बना लेते हैं। दूसरी तरफ अगर हम ये बातें सुनते हैं कि पैसे से हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम पैसों के लिए एक सकारात्मक नज़रिया बना लेते हैं। इससे हम आसानी से पैसे कमा सकते हैं और आज़ादी की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। अगर हमें अपने पेरेंट्स की बात अच्छी नहीं लगती, तो हम उनकी बात मानने से मना कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। भले ही हम बाहर से उनकी बात न माने, लेकिन अंदर से हमारी सोच और पैसे के लिए हमारा व्यवहार हमारे पेरेंट के जैसा ही रहता है। इसलिए अगर हमें वाकई पैसे कमाने हैं, तो हमें पहले खुद पर काम करना होगा। हमें अपनी सोच और व्यवहार को पूरी तरह बदलना होगा। अध्याय नंबर 3। हम अनजाने में ही अपने पेरेंट्स की तरह पैसे कमाने लगते हैं। हम भी अक्सर अपने पैसे को वैसे ही कमाते हैं और खर्च करते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स किया करते थे। हर बच्चा ज़्यादातर चीज़ें अपने परिवार से सीखता है।
हम में से ज़्यादातर लोग वैसे ही खाना बनाते हैं जैसे हमारी माँ बनाया करती थी। अगर कभी हम अपनी माँ से पैसे मांगते थे तो वह कहती थी कि अपने पापा से मांगो। इससे हमारी सोच बनती है कि महिलाएं घर नहीं चला सकती और पुरुष ही घर के मालिक होते हैं। अगर हमारे माता पिता वर्ल्ड वार 2 के समय रहे होंगे तो उन्हें पैसे की कमी महसूस हुई होगी। इसलिए उन्हें हमेशा लगता है कि पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता और सिर्फ पैसे ही काफ़ी नहीं होता। धीरे धीरे हमारी सोच भी वैसे ही हो जाती है। इससे ये साफ पता चलता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स का व्यवहार था वैसा ही हमारा भी होता है। लेखक उदाहरण के तौर पर खुद की कहानी पेश करते हैं। लेखक के पिता एक बिल्डर थे और जब भी उनके पास कुछ पैसे आते तो वे किसी बिल्डिंग में अपने पैसे लगा देते और पैसे की कमी में जीने लगते थे। लेखक भी अनजाने में वैसे ही गलतियां करते रहे और सोचते रहे कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके पास पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय उनकी सोच ऊंची नहीं थी। अगर हमें अमीर बनाना है तो हमें पैसे से संबंधित पुरानी रस्मों को तोड़कर दूसरी सोच को अपनाना होगा। अध्याय नंबर 4। अपनी सोच को बदलने से पहले खुद के बारे में सारी बातें जानिए। अगर हमें अपनी सोच को बदलना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी सोच और हमारा व्यवहार कैसा है। अगर हम खुद अपने अंदर बदलाव नहीं करेंगे तो कोई भी हमें बदल नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि अगर आप अमीर नहीं हो रहे हैं तो उसकी वजह है आपकी सोच। फिर आपको ये जानना होगा कि आपकी ये सोच कैसी बनी और क्यों आप ऐसे हैं। आप खुद से सवाल कीजिए कि आपके अंदर ये आदत कहाँ से आई। क्या ये आपके पेरेंट्स से आई? उसके साथ ही आप दूसरे सवाल भी पूछिए, जैसे आप इस समय कितना पैसा कमा रहे हैं और उसे कैसे खर्च कर रहे हैं। आप अपनी सारी आदतों को लिखिए और ये पता कीजिए कि ये बातें कहाँ से आपके दिमाग में अंदर आई। जैसे कि ज़्यादातर लोगों के पेरेंट्स कहते हैं कि हम ये नहीं खरीद पाएंगे। धीरे धीरे हमारी सोच भी वैसे ही हो जाती है और हम भी उन्हीं की तरह वो बातें दोहराने लगते हैं। एक बार आपने इन सारी बातों को पता लगा लिया तो आपको खुद को बदलना है। बदलाव का दरवाज़ा हमेशा अंदर से ही खुलता है। अगर आप खुद नहीं बदलना चाहेंगे तो कोई भी आपको नहीं बदल सकता। खुद पर नज़र डालने से आपको बहुत सारी जानकारी होगी। आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं वो बताते हैं कि आपकी सोच और आपके घर का माहौल कैसा है। अगर आपको खुद को बदलना है तो पहले खुद के बारे में जानिए। अध्याय नंबर 5। पुरानी सोच को नए आइडियाज़ और नई सोच के साथ बदलिए। अगर आपको एक कचरे के डब्बे को सजाने के लिए कह दिया जाए तो आप सबसे पहले उसके अंदर का कचरा निकालकर उसे साफ करेंगे, फिर उसमें फूल और पत्तियां लगाकर उसे सजाएंगे। ठीक उसी तरह अगर आपको खुद को सजाना है तो पहले अंदर की पुरानी सोच को निकालना होगा। जो बातें हमारे अंदर हैं वो पिछले कई सालों से हमारे अंदर भरी जा रही थी। इन सभी से एक बार में छुटकारा नहीं पाया जा सकता। इसलिए आपको इन नई सोच को खुद से बार बार एक मंत्र की तरह कहना होगा, जिससे ये बातें आपके अंदर अच्छे से बैठ जाए। हमें से ज़्यादातर लोग जब भी मॉल में कोई ऑफ़र देखते हैं तो हमारा दिमाग कहता है कि ये अच्छी डील है, इसे ख़रीद लो। हमें अपनी इस सोच को बदलना होगा। आपको खुद से कहना होगा कि अगर आप कर्ज में हो तो कुछ भी मत खरीदो। आपको ये आदतें बनानी होगी। हम अपनी आदतों से बनते हैं और बिगड़ते हैं और आदतें बदलना बहुत मुश्किल है। अगर हमें कोई नई आदत बनानी है तो हमें उसे बार बार दोहराना होगा। आप हर शाम खुद से वो बातें कहिए जिससे आपकी सोच बदले। आप खुद से कहिए कि मेरी सोच अमीरों की है। इस तरह से आप धीरे धीरे पुरानी सोच से छुटकारा पा सकते हैं और मिलेनियर बनने की तरफ बढ़ सकते हैं। अध्याय नंबर 6।
अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपनी किस्मत को खुद के हाथों में लेना होगा। अगर हाथों की लकीरों में हमारी किस्मत है तो हमारी किस्मत हमारे हाथों में ही है। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये बातें समझनी होगी। आपको जानना होगा कि आप ही अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं। गरीब लोग अपनी हालात के लिए हर उस शख्स को दोष देते हैं जिसे वो दे सकते हैं। वे सरकार, अर्थव्यवस्था या उनके बॉस को दोष देते हैं। उन्हें लगता है कि ये लोग अपना काम अच्छे से करते तो वे अमीर होते। ज़्यादातर गरीब लोगों को लगता है कि अमीर होना किस्मत में होता है, इसलिए वे अपनी आधी सैलरी लॉटरी में लगा देते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं कि एक दिन उनकी भी किस्मत चमकेगी। गरीबों को लगता है कि उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वे ये नहीं जानते हैं कि वे खुद को इस्तेमाल करवा रहे हैं। वे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं और दूसरों को दोष देते रहते हैं। दूसरी तरफ अमीर ये जानते हैं कि उनके हालात के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। वे ये उम्मीद नहीं करते हैं कि एक दिन उनकी लॉटरी निकल जाएगी या एक दिन उन्हें एक खजाना मिल जाएगा। वे अपनी गाड़ी को खुद चलाते हैं। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले अपनी गलतियों को समझिए। उन डील्स को लिखिए जो अच्छी नहीं थी और देखिए कि आपसे कहाँ गलती हुई। आप खुद से सवाल कीजिए कि क्या आप बहुत शॉपिंग कर रहे हैं। हर गलती आप कुछ न कुछ सीखते हैं। हर गलती से आप कुछ न कुछ सीखते हैं, लेकिन आपको पहले मानना होगा कि आपकी गलती थी। आप खुद में सुधार कर संपत्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। अध्याय नंबर 7। भविष्य में होने वाले मिलेनियर में पैसे के लिए एक सकारात्मक नज़रिया होना चाहिए। ज़्यादातर गरीब लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वो पैसे के बारे में नकारात्मक सोचते हैं। उन्हें लगता है पैसे आने से इंसान लालची और घमंडी हो जाता है और दूसरों को अपने से कम समझने लगता है, क्योंकि वो पैसे की असल कीमत नहीं जानते, इसलिए वे कभी पैसे नहीं कमा पाते। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और दुनिया की हर खुशी पाना चाहते हैं तो आपको पैसे से प्यार करना होगा। अक्सर देखा जाता है कि गरीब लोग रिस्क लेने से डरते हैं। वे अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, जिससे वो हमेशा पैसे के लिए काम करते रहते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये जानना होगा कि ज़्यादा रिस्क से ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आपको नुकसान भी होगा तो वो आपको एक सबक दे जाएगा जिसकी कोई कीमत नहीं होती। अमीर लोग सोच समझकर रिस्क लेते हैं और इन्हें इससे फ़ायदा होता है। आपको पैसे के साथ साथ अमीर लोगों से भी प्यार करना होगा। अगर आप अमीरों को घमंडी और लालची समझेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। अमीर लोग ही आपको सही एडवाइस दे सकते हैं जिससे आप उनकी तरह बन सकें। इसलिए आप उस चीज़ की वैल्यू को समझिए जिसे आप पाना चाहते हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले पैसे और अमीरों से प्यार कीजिए। अध्याय नंबर 8। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने काम के लिए खुद को समर्पित करना होगा। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सबसे पहले एक लक्ष्य तय करना होगा और उसे हासिल करने के लिए अपना पूरा जोर लगाना होगा। अगर आप सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अपने काम के लिए खुद को समर्पित कर दीजिए। अपनी सीमाओं को बढ़ाइए और वो पाने की कोशिश कीजिए जो आपकी सीमा के बाहर है। अगर आप छोटा सोचते हैं या कुछ बड़ा करने और रिस्क लेने से डरते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। अपने आप को चैलेंज कीजिए। अगर आप चाहते हैं आपकी इनकम हद से ज़्यादा बढ़े तो आपको खुद को भी हद से ज़्यादा बढ़ाना होगा। आप सेमिनार में जाइए, खुद पर काम कीजिए और किताबें पढ़िए, तभी आप अपने आप में सुधार कर पाएंगे। हर अमीर आदमी किसी न किसी कंपनी का मालिक होता है। तो अगर आपको अमीर बनना है तो आपको भी किसी कंपनी का मालिक बनना होगा। आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसकी कंपनी खोलिए। अगर आपके पास कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सबसे पहले उस कंपनी में काम कीजिए
आप कंपनी खोलना चाहते हैं, आप अपने मैनेजर से टिप्स लेते रहिए और साथ ही किताबें पढ़ते रहिए। अगर आपके पास खुद के कोई बिजनेस प्लान्स नहीं है तो आप किसी और के बिजनेस प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपनी सीमाओं को बढ़ाना होगा। अध्याय नंबर 9। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको तारों को छूने की कोशिश करनी होगी। ये दुनिया एक छोटे से नियम पर चलती है, आप जो चाहोगे आपको वही मिलेगा। अगर आप ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी, आपको बस कोशिश करनी होगी। अगर आपको तारों को छूना है तो आपको उतनी ऊंची छलांग भी लगानी होगी। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको बड़ा सोचना होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी सेवा पहुंचाइए। आप जितने लोगों तक पहुंचेंगे उतनी आपकी इनकम बढ़ेगी। अगर आप एक हेयर स्टाइलिस्ट हो तो आप दिन में सिर्फ कुछ लोगों को ही सर्विस दे पाओगे। आप समय के हिसाब से काम कर अमीर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप दिन में 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो आपको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी के हिसाब से काम करना होगा। आप एक हेयर स्टाइल स्टूडियो खोलिए और इसमें कुछ लोगों को हेयर कट करने के लिए रखिए। जब आप एक शॉप चलाने लग जाएं तो इसी तरह दूसरी भी खोलिए। अपनी सभी शॉप्स को इंटरनेट से कनेक्ट कर आप सिर्फ नज़र रखिए। इस तरह आप आसानी से अमीर बन सकते हैं। अक्सर लोगों के पास बिजनेस चलाने का एक्सपीरियंस नहीं होता, ऐसे में वे एक और छोटा सा नियम समझ लें। अगर आपको शेरों की तरह जीना है तो आप गिद्धों के साथ मत रहिए, आप उन लोगों के साथ रहिए जो सफल हैं। अगर आप 1 साल तक 9 सफल लोगों के साथ रहेंगे तो 1 साल बाद 10वें सफल आदमी आप होंगे। अध्याय नंबर 10। आप अपना पैसा तभी बढ़ा सकते हैं जब आप उसके साथ सावधानी बरतें। ऊंचाइयों पर पहुंचना और ऊंचाइयों पर रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक उसी तरह पैसे कमाना और पैसे को संभालना 2 अलग अलग बातें हैं। आप सिर्फ पैसा कमाकर अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको अपने इनकम को हद से ज़्यादा बढ़ाकर उसे भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना होगा। आपकी संपत्ति ही आपके अमीर होने का सबूत है। इसलिए आप अपनी इनकम के साथ ही दूसरी संपत्तियों पर भी ध्यान दीजिए। जो लोग अपने इनकम के साथ साथ अपने खर्चों पर भी ध्यान देते हैं वह आर्थिक रूप से कामयाब होते हैं। इसके लिए आप एक आर्थिक सलाहकार की मदद ज़रूर लें। अमीर लोग पैसे के लिए ज़्यादा काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। और अमीर बिना काम किए भी पैसे कमा लेते हैं। जैसे कि अगर आप स्टॉक्स या रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बिना काम किए भी पैसे कमा सकते हैं। ऐसा इनकम को पैसिव इनकम कहते हैं। इसके साथ ही आपको अपने पैसे को मैनेज करना भी सीखना होगा। आप 50% अपने खर्चों के लिए रखिए, 10% उन जगहों पर इन्वेस्ट कीजिए जहां से आपको पैसिव इनकम मिले, 10% आप अपनी सुख सुविधाओं में खर्चा कीजिए और बचा हुआ पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए। पैसे बचाना भी एक अच्छी आदत है। अगर आप सारा पैसा खर्च कर देंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। आप अपने खर्चों पर एक नज़र डालकर उनको कम से कम रखिए और कुछ पैसे बचा कर रखिए। अध्याय नंबर 11। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में अच्छा सोचना होगा। क्या आपने बचपन में ये कहावत सुनी है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना? क्या आपके पेरेंट्स ने कहा है कि अपने मुँह से अपनी पढ़ाई करना अच्छी बात नहीं है? अगर ऐसा है तो आपको ये सोच बदलनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी कीमत समझे तो पहले आपको खुद की कीमत समझनी होगी। सबसे पहले आपको खुद से कहना होगा कि आप ये कर सकते हैं और आप ये करके ही रहेंगे। अगर आप खुद के बारे में अच्छा नहीं सोचते तो आप कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे। नाकाम लोग इसलिए नाकाम हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो नहीं कर सकते। अमीरों को अपनी कीमत पता है और वे खुद और अपनी कंपनी को प्रमोट करना जानते हैं। लीडर अच्छा पैसा सिर्फ इसलिए कमाते हैं क्योंकि वो लीडर हैं, लेकिन एक लीडर बनने के लिए आपको अनुयायी खोजने होंगे और
वो आपको तभी मिलेगा जब आप अपने आप को दिखाएंगे और अपने बारे में लोगों को बताएंगे। तो सवाल ये है कि हम क्या करें जिससे हम खुद के बारे में अच्छा सोचने लगे। इसका सीधा सा एक जवाब है, संगति। अगर आप अमीरों की संगत में रहते हैं तो आप अमीर ज़रूर बनेंगे। अगर आप उनके साथ रहते हैं जो खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं तो आप भी कुछ दिन में वैसा ही हो जाएंगे। इसलिए आप महंगे होटल्स, जिम्स और टेनिस क्लब्स में जाइए जहाँ पर आपको ऐसे लोग मिले। आप अपने अंदर झांकिए और अपने उस टैलेंट को पहचानिए जिससे आप कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आपको ये भरोसा होगा कि आप जो कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे तो ही लोग आप पर भरोसा करेंगे। कुल मिलाकर हमारी संपत्ति हमारी सोच और व्यवहार पर निर्भर करती है, क्योंकि ये सोच हमारे अंदर बचपन से ही है, इसलिए इसे बदलना थोड़ा मुश्किल है। आप खुद के अंदर एक मिलियनियर माइंड की सोच लाइए और वक्त के साथ आप फ़र्क महसूस करने लगेंगे। कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। हमारे बैंक अकाउंट से हमारी सोच के बारे में कैसे पता चलता है? हमारी संपत्ति हमारी सोच पर निर्भर करती है। हम पैसे के बारे में जो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं वही हमारी सोच बन जाती है। हम अनजाने में ही अपने पेरेंट्स की तरह पैसे कमाने लगते हैं। हम अपने बचपन की सोच को कैसे बदल सकते हैं? अपनी सोच को बदलने से पहले खुद के बारे में सारी बातें जानिए। पुरानी सोच को नए आइडियाज़ और नई सोच के साथ बदलिए। अमीर बनने के लिए हमें कौन सी सोच को अपनाना होगा? अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपनी किस्मत को खुद के हाथों में लेना होगा। भविष्य में होने वाले मिलियनियर में पैसे के लिए एक सकारात्मक नज़रिया होना चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपना पूरा जोर लगाना होगा। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको तारों को छूने की कोशिश करनी होगी। आप अपना पैसा तभी बढ़ा सकते हैं जब आप उसके साथ सावधानी बरतें। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में अच्छा सोचना होगा।